हेलो दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गए मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ के ऊपर। और ग्राफ के ऊपर बच्चों पहुंचना मतलब कि इसका लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। और ग्राफ्स जो आप लोग पढ़ लेंगे तो ये बच्चों आगे के चैप्टर्स में फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो ये जानना आपको पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको ग्राफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, ग्राफ जो होता है ना, आपके सवाल को और हल्का करने में मदद करता है। अगर किन्हीं से ग्राफ्स नहीं बनता है, ग्राफ समझ ही में नहीं आता है क्या ग्राफ्स में दिया होता है, कैसे कर्व बन जाता है, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कोई ग्राफ बन जाता है और समझ में भी नहीं आता है, तो बच्चों आप ये देख लीजिए, आपको बिल्कुल सब समझ में आने लगेगा। और आगे तो और यूज होता है, इसलिए अभी सिर्फ बेसिक्स हम पढ़ लेंगे ताकि आपको जानकारी है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, पैराबोला ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, कुछ दिमाग में बन जाए कि हाँ ऐसा ऐसा कोई फिगर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको बताते हैं क्या चीज़ होता है इसमें। ये बस बेसिक्स ही है हमारा, इसमें उतना आपको दिक्कत ही नहीं होगा बच्चों, आगे तो बहुत यूज होगा। जैसे यूज्ड इन फिजिक्स में जो ग्राफ्स यूज होता है, पहला ग्राफ हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या बताता है, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, दो पॉइंट्स को हम लोग मिला दिए। जैसे ये हमने दो पॉइंट्स ऐसे मिला दिया, एक पॉइंट हमारे पास ये था और एक पॉइंट हमारे पास ये था, ये और बी। तो बच्चों ये दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। कैसे बना देंगे, तो दो पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जो सीधा लाइन होता है उसे स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। तो बच्चों इसका इक्वेशन एक होता है, उसे हमें जानना पड़ेगा, है ना। जैसे दो पॉइंट्स को मिलाने पर तो बन गया। अगर हम कहीं पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के देख लें, ये देखिए ये हमारा ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ऐसे करके, है ना बच्चों। एक लाइन मान लेते हैं कि ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मान लेते हैं कि ऐसे ड्रॉ कर दिया। हम बहुत सारे लाइन जैसे मन तैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और जो कि स्ट्रेट है बच्चों। देख रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, है ना। सब लाइन बच्चों क्या है, स्ट्रेट है बच्चों, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से बता रखा है। स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है तो बच्चों इससे ऐसे कितना ऊपर उठा हुआ है ना। ऐसे है तो इस ये ऐसा है, पहले तो ऐसे जितना उठा होगा एक्स एक्सिस से, वही इसका एंगल जो बनेगा ये वाला, वही इसका टेन थीटा, यही इसका स्लोप हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ना, एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, एक्स एक्सिस से इतना उठा हुआ है, ये इतना उठा हुआ है। और बच्चों ये तो सूता हुआ है एक्स एक्सिस पे ही सूता हुआ है। कैसे, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन तो बच्चों ऐसे है ना, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि सेम है, पैरेलल है, तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है। और बाकी कैसे एंगल बना रहे हैं, देखिए ये तो पूरा ऐसे एंगल बना रहा है, ये भी पूरा ऐसे एंगल बना रहा है, और ये 0 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स, क्योंकि पैरेलल है। और बच्चों ये है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये जो है ये तो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री ये बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है। तो इन सब का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ 90 डिग्री, है ना। ऐसे करके समझ सकते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, टेन ऑफ 0 डिग्री। 10 0 तो बच्चों 0 ही हो जाएगा इससे, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, आसान है यार। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो ये एंगल जो थीटा बन रहा है ना, एक्स एक्सिस से ऐसे बन रहा है। अगर हमने कोई और लाइन ले लिया, मान लेते हैं अगर हमने कोई और लाइन ले लिया बच्चों ऐसे करके, ये देखिए ये हमने लाइन ले लिया बच्चों, है ना, हमने ये लाइन ले लिया बच्चों, ये लाइन ले लिया। तो अब हमें क्या पता करना है कि ये लाइन जो है, ये लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है ये, तो ये बच्चों 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट था, ये और ऐसे हो गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसका स्लोप बच्चों नेगेटिव आता है, याद रखिएगा। क्यों आता है, क्योंकि हमने आपको पीछे बताया था, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इसमें बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, सब लोग इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसमें साइन और कोस ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो 10 इसमें आ रहा है ना, 10 90 से बड़ा है बच्चों, 90 से कोई एंगल बढ़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ साइन और कोस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि इस 10 ऑफ ये थीटा जो भी लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो इसका बच्चों अगर मैंने स्लोप ले लिया तो नेगेटिव आएगा बच्चों, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। 90 से बड़ा एंगल हुआ तो बच्चों स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई यहाँ पे। तो चलिए आगे और चीज़ बताते हैं आपको। जैसे
जैसे कोई स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि ऐसे है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हम लिख पाएंगे बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे? आखिरकार कुछ पहचान तो होना चाहिए ना कि ये स्ट्रेट लाइन है भी, मतलब है तो कैसे हम पहचाने इसको? लाइन तो ठीक है ड्रॉ कर दिया हम जान गए, लेकिन इसका कुछ लिखने वाला लिखा हुआ मतलब तो होना चाहिए। तो लिखा हुआ मतलब ये होता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में लिखा हो तो वो बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना? आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये तो बच्चों यहाँ से ये हम स्लोप ऐसे करके देख लेंगे एंगल थीटा को, है ना। और यही स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ थीटा होता है, और यही एम के बराबर होता है, एम को ही स्लोप बोल दिया जाता है, ओके। और बच्चों ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर ऐसे रहता है ना, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो इसी का इक्वेशन बच्चों ये वाला हो जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब चलते हैं आगे और आपको चीज़ें बताते हैं। अगर मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे है, ये y है, ये x है, बच्चों बताना है कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। अगर कोई लाइन मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट आपको दे दिया है, ये दे दिया है आपको 2,1, और ये दे दिया है आपको -1,2, सॉरी -1,0 होगा ना बच्चों, -1,0। तो इन दोनों पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। इन दोनों पॉइंट से बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आप बता पाएंगे इसका? तो बच्चों बिल्कुल आसानी तरीका से बताया जा सकता है, आपको भी ऐसे ही करना है। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए y माइनस y1, किसी को y1 मान लीजिए, ये वाली 2,1 जो है ना, ये x1 y1 है, और मान लीजिए -1,0 जो है ना, वो बच्चों x2 y2 है, ऐसे करके। अरे समझ में बच्चों, दो पॉइंट अगर दे दिया तो हम किसी भी एक पॉइंट को लेकर बना सकते हैं, अरे समझ में। या फिर ये लीजिए या फिर ये लीजिए, किसी भी पॉइंट को, जो आसान है उसको ले लीजिए। मान लेते हैं कि मैंने इस पॉइंट को चुना, ठीक है, इस पॉइंट को चुना, तो y माइनस y1 मान लेते हैं, जो भी मान लिया उसी को लिख देंगे, 0 हो जाएगा, इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, मतलब x माइनस x1, यही लिया तो इसी को लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c। और इसका स्लोप तो हम लिख ही सकते हैं। स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बताया था पीछे। तो y2 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 1 अपॉन -1 -2, तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो बच्चों ये एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा और एक सी भी आ जाएगा। तो सी को कैसे हटाएंगे, सी को कैसे हटाएंगे, एक पॉइंट को फिर से इसमें आकर, ये वाली पॉइंट को फिर से इसमें पुट कर दीजिएगा, अपने आप सी आ जाएगा, सी का वैल्यू, और आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसे करते हैं बेसिकली। बस इसको अगर आपको ध्यान रखना है सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, बेसिक सा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि कुछ और जैसे फॉर्मेट में आपको दे दिया जाए लाइन को, कोई और फॉर्मेट में। मान लेते हैं कि ये ऐसे ग्राफ बना दिया, एक और ऐसे ग्राफ बना दिया। आपको एक फॉर्मेट और बच्चों मान लेते हैं, मान लेते हैं लाइन ऐसे जा रहा है, इसमें मान लेते हैं कि लाइन ऐसे जा रहा है बच्चों, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अलग अलग प्रकार का। तो बच्चों कैसे बता पाएंगे? पहला बात तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ही बच्चों नेगेटिव आएगा। पहली बात इसका स्लोप क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। मैं कैसे बता पा रहा हूँ एक्स एक्सिस से एंगल देख के, एक्यूट है मतलब छोटा एंगल, 90 से छोटा मतलब पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा है 90 से, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। बच्चों इसका अगर हम इंटरसेप्ट देखें, मतलब कि यहाँ से ये 0 से ऊपर है ना, तो इंटरसेप्ट क्या है, मतलब इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे बच्चों ये 0 से कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि इंटरसेप्ट बच्चों नेगेटिव है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीका का आएगा, इस तरीका का फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आएगा बच्चों, ठीक है। y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव m x, और c नेगेटिव में आएगा ना बच्चों, माइनस c, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव में। तो ऐसे करके हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू
माइनस का m मतलब कि निगेटिव है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट बच्चों ऊपर की तरफ है, और माइनस m मतलब कि नेगेटिव स्लोप है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ऐसे किया जाता है, ऐसे करके इक्वेशन आप इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, और बाकी पॉइंट्स दे दिया तो उससे आप लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों और आसान तरीक़ा से समझते हैं। तो पैराबोलिक ग्राफ हो गया, ये भी बहुत आसान होता है। इसका मतलब ये समझिए ना, पैराबोलिक जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स दे दिया, तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं यार। पैराबोलिक में कुछ नहीं करना है बच्चों आपको। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स है, मतलब कि ऐसे कर देंगे और एक ऐसे कर देंगे। ये बच्चों क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ऐसा ही तो ग्राफ होता है, मतलब कि ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स का ग्राफ एक्स और वाई में। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। मतलब पैराबोलिक ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, और ऐसा रिलेशन कहीं पे आ जाए तो समझ जाइएगा कि यही इसी की बात हो रही है। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, और कहीं पे मान लेते हैं कि बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स भी दे देता है ना। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। देखिए ये x है और ये y है, तो अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स है, मतलब कि ये ऐसे करके ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, यहाँ पे के वाई आएगा ना, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। और अगर माइनस लगा दिए तो क्या करेंगे बच्चों? अगर यहाँ पे ये जो लिखा है हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो माइनस के वाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस नीचे ला देना है, ऊपर से नीचे ला देना है, ऊपर से बच्चों इसको ऐसा करके नीचे ला देना है। आ रहा समझ में? एक्स वाई नेगेटिव था तो नीचे ला दिया, सिंपल। और इसमें बच्चों नेगेटिव रहता तो इसको बच्चों कैसे करते हैं? इसको इधर ला देते हैं, है ना। आसानी है यार, आसानी से आप लोग ये सब समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और आगे आपको फिजिक्स के फॉर्मूले में भी ऐसे कुछ रिलेशन देखेंगे तो वहाँ पे बच्चों समझ जाइएगा कि ऐसा ऐसा ग्राफ बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेसिक है यार, बस अभी आपको ध्यान रखना है, हम आपको बताएंगे और चीज़ें इसके बारे में चैप्टर्स के थ्रू बताएंगे। हाइपरबोलिक क्या होता है बच्चों? हाइपरबोलिक मतलब कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब आ जाता है ना, तब हाइपरबोलिक आता है। मतलब कि वाई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है बच्चों। इसमें वाई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है, और उसका ग्राफ जो बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होता है, इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मतलब ऐसे रिलेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, एन आर टी। अभी आपको नहीं पता होगा ये चीज़। अगर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए, मतलब कि पी और वी का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बन जाता है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना, तो पी वी कॉन्स्टेंट है तो ऐसा करके ग्राफ आ जाता है। अरे समझो बच्चों, तो आगे आपको बताएंगे, बस अभी ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे एक्स और वाई कांस्टेंट दिख गए, इसका मतलब ग्राफ का फॉर्मेट कैसा होगा? ग्राफ का फॉर्मेट ऐसा होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चों, सर्कल का इक्वेशन अगर मैं आपको बता दूं, सर्कल बचा हुआ था ना, CIRCLE। बच्चों मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? बच्चों ध्यान से देखिएगा ना, तो सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ा हार्ड लगेगा बच्चों, हार्ड तो लगेगा ही, क्योंकि डायरेक्टली क्लास 11th में आने के बाद थोड़ी सी बच्चों हार्ड हो जाती है टॉपिक्स। बट समझिए लगा ना, फिर से देखिएगा इसको, तो अरे यार ये तो पढ़ा था, ये तो आसान था, ऐसे लगेगा आपको। देखिए मान लेते हैं सर्कल के बारे में हम आपको बता रहे थे। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है बच्चों, और ये मान लेते हैं ऐसे करके हमने बना दिया। ये मान लेते हैं ये 0,0 है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसे कर देते हैं। और इसका इक्वेशन अगर लिखना हो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये r है, तो हमें पता है, हमरा के पता है कि ऐसे बनता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे h और k, यहाँ पे h और k का वैल्यू क्या है? 0,0, मतलब ऑरिजिन ही है, तो इसमें पुट करेंगे, मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ऐसे होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये चीज़ उठ के, अगर मान लेते हैं ये यही सर्कल बच्चों उठ के
यही सर्कल बच्चों ऐसे उठ के और देखिए यही सर्कल बच्चों उठ के और मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे चला गया, ये 2,3 पॉइंट पे चला गया और रेडियस बच्चों अभी भी इसका आर ही है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच और के क्या है बच्चों? एच कोमा के क्या हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा। तो पुट कर देंगे 2 माइनस 2 का बोलो सॉरी एक्स माइनस एच क्या है बच्चों? 2 है का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मतलब 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका इक्वेशन ये आएगा, है ना। देखिए ओरिजिन चेंज करने से ये 0,0 में ये था और 2,3 में चेंज करने से ये हो जाता है। मतलब सर्कल का सेंटर बदलते हैं तो इसका इक्वेशन इस तरीका से बदलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखते हैं आगे। ओके एक एलिप्स है, एलिप्स बच्चों एलिप्स है, इसको बोलते हैं, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है एलिप्स बोला जाता है बच्चों। जब गोल है ना, गोल सर्कल है, सर्कल को ही खींच दिए बच्चों। मान लेते हैं ये मैंने ऐसे करके सर्कल बनाया और बच्चों इसको हमने खींच दिया। देखिए इसको हमने खींच दिया, जैसे इसको खींच तो नहीं पा रहे हैं, इसको अगर सोचिए ना बच्चों, ये सर्कल है ऐसे ना, इसको ऐसे खींच दिया तो क्या हो जाएगा? ये वाला इधर बढ़ जाएगा, ये वाला इधर बढ़ जाएगा। तो ये फाइनली कैसा बन जाएगा? फाइनली इसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इसका शेप ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चों? इसका शेप ऐसा हो जाएगा, फाइनली इसका शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, खींचने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो बस इसको खींच देना है, सर्कल को ही खींच देना है। तो खींच दिए तो क्या हो गया? ये कैसा आ गया, एक कैसा आ गया। तो बच्चों इसमें ये को बोला जाता है, मतलब ये पूरा अगर हो जाए ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, मतलब बड़ा एक्सिस। मतलब ये ए है बच्चों, अगर ये ए है तो बच्चों ये भी तो ए हो जाएगा, है ना। मतलब 2a हो जाएगा। 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये अगर b है बच्चों, ये b है तो बच्चों ये भी तो b होगा, सिमिलर है ना। तो मतलब 2b को बोल दिया जाता है माइनर एक्सिस, ऐसे बोला जाता है, ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका इक्वेशन जो बनता है बच्चों ये बनता है, याद रखिएगा ये बनता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। यहाँ पे भी वो है, क्या है वो, क्या है बच्चों? 0,0 पे है ना। वो है 0,0 पे है। एक सेकेंड, आई थिंक ओ को इन्होंने डिफाइन नहीं किया है तो हम ऐसे डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं कि ओ क्या है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि बस इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो आता है बच्चों ये आता है, इस टाइप का आता है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और अगर इसमें ए को बोल दिया जाए, ए क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस, है ना। ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें 2a का वैल्यू मेजर एक्सिस है और सिर्फ ए लेंगे तो सेमी मेजर और सिर्फ बी लेंगे तो सेमी माइनर, ऐसे बोलते हैं। इलिप्स है बच्चों, ये भी आसान है, कहीं कहीं पे यूज होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो अब एक चीज़ हमें आपको बताना है, क्या बताना है आपको? यही चीज़ बताना है कि हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। चलिए बच्चों देखते हैं। अब अभी आपने देखा होगा, पीछे आपने देखा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला चीज़ बच्चों, एक वेलोसिटी होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। बच्चों स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, वो हमारा गलत ही होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इन तीनों में एक चीज़ रिलेशन होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी से बच्चों, एक्सेलरेशन को ए से। और बच्चों ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, है ना, पता होगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो बच्चों एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं। तो ये बच्चों है कि हम ले लेते हैं जब मेजर चेंज हो रहा हो, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, हम ये लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पे इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा हो, इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक से चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसी के जगह पे
वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, बताया था पीछे आपको बच्चों। इंस्टेंटेनियस चेंज देखते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे देखते हैं डी वी अपॉन डी टी, ऐसे करके हम देखते हैं दोनों जगह पे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं और बदल दूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, यहाँ पे डी एस इधर लिख दूँ और वी डी टी ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे डी भी ऐसे लिख दूँ, ए डी टी ऐसे लिख दूँ। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, ऐसे करके इंटीग्रेट, है ना, ऐसे करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, तो ये आपको क्या दे रहा है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझिए बच्चों, कल ही बताया था कि ए और टी का अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो इन दोनों का एरिया देता है, ठीक है ना, कल बताया था मैंने, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। ये क्या देगा बच्चों, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है बच्चों, एरिया नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप दे रहा है बच्चों, स्लोप, स्लोप दे रहा है, स्लोप अंडर वीटी ग्राफ है ना बच्चों, वीटी ग्राफ है ये, और ये स्लोप अंदर स्लोप अंडर एस टी ग्राफ। ये सब बच्चों आपको समझना होगा, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया है बच्चों, ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। हम ऐसे देखते थे कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों, हमने देखा था। लेकिन कहीं पे इंस्टेंटेनियस चेंज हो, अचानक से कोई ब्रेक लगा दिया, अचानक से स्पीड बढ़ गया, अचानक से वेलोसिटी बढ़ गया बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट पे देखना होता है। हमने बताया तो था बच्चों आपको डिफरेंशिएशन के चीज़ों में कि अगर कहीं पे कोई ग्राफ बच्चों चेंज हो रहा हो ऐसे ऐसे, तो अगर हमें देखना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसका स्लोप, तो हम दो बहुत छोटे छोटे पास पास के पॉइंट लेते थे और उससे हम इस स्लोप का मेजरमेंट करते थे, स्लोप क्या है, ठीक है। तो बच्चों वैसा ही होता है यहाँ पे भी, अगर हमें इसके ग्राफ में देखना है कि कहीं पे क्या वेलोसिटी है, तो उसके लिए बच्चों हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना होगा, क्योंकि बच्चों कर्व भी हो सकता है ग्राफ, तो यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग स्लोप होता है, अलग अलग, ठीक है ना। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, एक जगह का स्लोप निकालने के लिए, यहाँ पे अलग डिफरेंशिएशन, यहाँ पे अलग, है ना, ऐसे करना पड़ता है। और यहाँ पे भी वही बात है, भी और टी ग्राफ में भी वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं बच्चों। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये तो आपको स्लोप दे दिया, और इसके आगे अगर हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी को इधर, तो ये क्या दे दिया बच्चों, डी एस दे दिया। तो डी एस को दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो भी और टी ग्राफ जो होगा उसमें एरिया जो होगा ना, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। ए और टी के ग्राफ में जो इंटीग्रेशन आएगा ना, वो टोटल वेलोसिटी देगा। एरिया जो देगा इसका, एरिया ए टी ग्राफ का एरिया, वो टोटल वेलोसिटी देगा बच्चों। अरे समझ में, देखिए मैं और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ग्राफ एक ऐसे है, ग्राफ ये बच्चों बहुत आगे होने वाला है यूज, तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि कहीं पे हमें दे दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं ऐसे है, तो इसका तो स्लोप आसानी से हम बता ही सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, इसके एंगल ऐसे ले लेंगे थीटा, तो यहाँ पे हमें टेन थीटा दे देगा बच्चों, टेन थीटा डी एस बाई डी टी। और यही क्या है बच्चों, डी एस बाई डी टी है, और यही क्या है, यही तो एस टी ग्राफ का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है बच्चों, है ना, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर हम और देखें, उसी तरीक़ा से बच्चों हम और देखें, अगर 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 मान लेते हैं ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया, किस में बच्चों, भी और टी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि बच्चों इसका स्लोप कितना है, थीटा का वैल्यू, तो टेन ऑफ थीटा बच्चों नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, मतलब कि डी भी अपॉन डी टी, यही तो करते हैं, यही तो हमें एक्सेलरेशन दे देता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था,
ये चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम यहीं पे देख लें, अब हम यहीं पे अगर देख लें इसका एरिया, है ना, इसका एरिया देख लें बच्चों। वीटी ग्राफ जो था, जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, ये वी और टी का ग्राफ है। वीटी ग्राफ में अगर हमने इसका एरिया देख लिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो ये हमें दे देगा बच्चों, ये हमें दे देगा, है ना, ये हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, एक और ग्राफ जो बच गया था बच्चों, वो था ये वाला जो अभी हमने देखा, एटी का ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बन गया बच्चों, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बन गया। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो एटी ग्राफ का जो इसका स्लोप होता है, इसका स्लोप आपको कुछ नहीं देगा। स्लोप बच्चों सिर्फ और सिर्फ एस टी ग्राफ में देखते हैं और वी टी ग्राफ में स्लोप देखते हैं। एटी ग्राफ में स्लोप नहीं देखते हैं, एटी ग्राफ का हम एरिया देखते हैं, ये एरिया। तो ये एरिया बच्चों हमें वेलोसिटी देता है, ये एरिया हमें बच्चों वेलोसिटी देता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ये एरिया वेलोसिटी दे रहा है, इसका स्लोप, स्लोप कुछ नहीं देता है ना बच्चों। स्लोप में ऐसा था, स्लोप में क्या था कि एस टी का स्लोप क्या दे रहा था, एस टी का स्लोप बच्चों वेलोसिटी दे रहा था। ठीक है, वी टी का स्लोप क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था। ठीक है, और अब इधर से इधर आ जाते हैं, और हमें वी टी का एरिया जो था, वी टी का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, एरिया, है ना। और हमें ए टी का एरिया क्या दे रहा है, ए टी का एरिया हमें दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे देखिए, स्लोप में बढ़ते जाइए और यहाँ पे एथी में भी बढ़ते जाइए, एरिया में भी बढ़ते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए स्लोप में क्या है, एस टी का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, वी टी का स्लोप एक्सेलरेशन। ठीक है, वी टी का एरिया, वी टी का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और ए टी का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आपसे पूछा जाए एस टी का एरिया क्या देता है, एस टी का एरिया ये क्या दे रहा है बच्चों, एस टी का एरिया यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी तक डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल आसान है ये चीज़ें, है ना। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आगे हम इसको भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे बच्चों। काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा वहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।